बीसलपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारी मौजूदगी बीसलपुर विधानसभा में है और हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर रत्नेश गंगवार जी मौजूद हैं, जो कि इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी हैं, राजनीति का एक अच्छा अनुभव भी है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, क्षेत्र में आपकी चर्चाएं चल रही हैं कि 27 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं दावेदारी रख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव का सिलसिला हमारा एक दिन का नहीं, हम तो हर दिन और हर समय सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में। जहाँ भी जनसेवा का मौका मिलता है हमेशा करने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। और चुनाव लड़ने का सिलसिला तो 2017 से शुरू हुआ। टिकट भी हुआ किसी राष्ट्रीय पार्टी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो जो है अलायंस में चला गया। लेकिन तब से लगातार प्रयासरत हैं। परिवार में माता जी 2 बार यहाँ ब्लॉक प्रमुख रही हैं और ज़िला पंचायत में हम लोग लगातार तीसरी बार जीते हुए हैं। तो ऐसा एक सिलसिला है कि विकास कार्यों संबंधी या कोई भी है तो हम लोग लगातार जन सेवा के भाव से लगे हैं। और वो 2027 का चुनाव मैं ज़रूर लड़ूंगा और उम्मीद करता हूं कि किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी द्वारा टिकट भी मुझे मिले, जिससे मैं चुनाव मैदान में आऊं और यहाँ का विधायक बनूं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अच्छा दबदबा रहा है और पूरी पीलीभीत में, तो क्या लग रहा है कैसे चुनौती दी जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ, यहाँ बीसलपुर भारतीय जनता पार्टी के ही अभी एमएलए हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियों से लोग लड़े वो सब बाहरी लोग लड़े। उनमें कोई लोकल स्थानीय प्रत्याशी नहीं था। 2007, 2012, 2017, 2022 तक जो प्रत्याशी यहाँ लड़े हैं वो लगभग हमारे समाज से ही थे, जो दूसरी पार्टियों में लड़े। लेकिन कोई मेरठ का था, कोई शाहजहाँपुर का था, कोई पीलीभीत का था, तो उनका कोई यहाँ जनाधार नहीं है। वो केवल टिकट के बहाने चुनाव लड़ने आए और चुनाव से 1 महीने पहले आए और चुनाव के बाद लड़े और उसके बाद उन्होंने कोई भी किसी तरीके की सक्रियता क्षेत्र में नहीं रखी। और कोई भी चुनाव जब तक आप सातों समाज, आप जिस समाज से हैं, जिस पार्टी से हैं, उसका जनाधार और आप जो भी समाज हैं, सभी वर्गों का अगर आपका साथ है तभी आप जो है किसी भी चुनाव को जीत सकते हो। और मैंने यहाँ बहुत चुनाव जीते हैं, तो मेरे साथ यहाँ क्षेत्र के हर समाज का व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मुझे पूरा आशीर्वाद देता है। इसलिए ही मैं ये इतने चुनाव इस क्षेत्र में जीत के यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, एक बातचीत कर दी जाए, कौन सी पार्टी हो सकती है जिससे चुनावी टिकट मिले? अब मेरा जाने का मन तो समाजवादी पार्टी में है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं यहाँ समाजवादी पार्टी से कोशिश करूँगा कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, उनके प्रतिनिधि के तौर में यहाँ चुनाव लड़ूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर मान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लगातार, जैसे विधायक जी हैं, उनके पिताजी रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं यहाँ की। मैंने गांव में भी बातचीत की, जो गांव की समस्याएं हैं लोगों की, क्या उन समस्याओं को जब आपकी जीत होती है या फिर सपा की जीत होती है तो क्या वो चीज़ दूर की जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सपा जीती तो है नहीं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा, सपा से या किसी अन्य पार्टी जो लोग लड़े वो सब बाहरी लोग थे, उन्हें इस क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं थी। जो आपने कहा कि वो रहे उनके पिता ही रहे, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उनके पिता 3 चुनाव हारे भी हैं और 96 हारे वो चुनाव, 2002 हारे और 2007 हारे। 15 साल उनके पिता यहाँ एमएलए नहीं बन पाए, तो उसके भी कारण रहे होंगे कि क्यों नहीं बने वो 15 साल। फिर कोई भावना ऐसी जागृत हुई होगी, वो दोबारा निर्वाचित हो गए। लेकिन अगर मैं विकास की बात करूँ आपको, तो मैं तो ये मानता हूँ इस क्षेत्र में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं आज तक। हमारे यहाँ का भी आप निकले यहाँ से रोडवेज अड्डा की जरा देख के आइए, फिर आप खुद ही बता देंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है। दिन में भी वहाँ आप जाने की स्थिति में नहीं होंगे, रात की तो बात छोड़ दीजिए। यातायात की बात मैंने जो आपको बताई, कोई भी बड़ा यहाँ पर ना मेडिकल कॉलेज है, ना कोई यहाँ पर 100 बेड का अस्पताल है, ना 150 बेड का अस्पताल है। हम लोगों को जब मरीज हमारे यहाँ गंभीर होता है तो या तो बरेली मुख्यालय जाना पड़ता है, पीलीभीत मुख्यालय जाना पड़ता है। युवाओं के लिए ना यहाँ तो कोई मिनी स्टेडियम है, ना कोई बड़ा स्टेडियम है। रोजगार की बात करें तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ कोई उद्योगपति कभी सोचते भी लाओ बीसलपुर विधानसभा में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दें, तो जिनकी आप चर्चा कर रहे हो जनप्रतिनिधियों की, वो पहले दिन से कार्रवाई में लग जाते हैं कि ये जनप्रति, ये उद्योगपति कहाँ से पैसा लाया है और जो है मिट्टी पटाने कैसे करा रहा है, ये जो है मशीनें कैसे मंगा रहा है, उसके खिलाफ जो है पहले दिन से लिखापढ़त करना स्टार्ट कर देते हैं और हाई कोर्ट में याचिका तक डाले आते हैं कि जिससे यहाँ उद्योग स्थापित ना हो पाए। कोई उद्योग नहीं लगा हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ के जनप्रति सकारात्मक नहीं थे। लोगों ने प्रयास किया तो उन्होंने ये तो सोचने का प्रयास किया कि ये जो है उद्योगपति कहाँ से पैसा ला रहा है,
इसको कैसे प्रताड़ित किया जाए। उन्होंने ये सहयोग की भावना अपनी नहीं रखी कि आपकी कहीं कोई एनओसी अटक रही हो जिला प्रशासन से या कहीं कोई हो तो उसके लिए हम आपका सहयोग करें। वो पहले दिन से हाईकोर्ट में याचिका डालने का काम कर देते हैं या फिर जो है शासन प्रशासन में उसकी शिकायत करना स्टार्ट। हमारा युवा वर्ग जिसकी मैं बात करूं, आप अभी जाएंगे क्षेत्र में तो आप पता करें, कोई रुद्रपुर काम कर रहा है अपने परिवार को छोड़, कोई दिल्ली काम कर रहा है, कोई बिहार काम कर रहा है। मैंने कोविड काल में देखा, मेरा डिग्री कॉलेज कोविड सेंटर था, जब वहाँ परिवार पलायन में आया तो मैं उनसे मिलने गया तो मेरी आंखों में आंसू थे। पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ के परिवार जो है नौकरी करने जा रहे हैं, 8-8, 9-9 हज़ार की नौकरी के लिए यहाँ से गए हुए हैं। क्या आपने 4 बार एमएलए आपके पिता ने की, आप वर्तमान एमएलए हैं, 5 बार एमएलए गिरी करने वाला, आप मिनिस्टर भी रहे, उनके पिता दुग्ध मिनिस्टर भी रहे जो वर्तमान एमएलए हैं। आप जरा जाइए, जरा देखिए, कहीं पराग की फैक्ट्री लगी है दूध की, कहीं अमूल की फैक्ट्री लगी है जिससे हमारे 100-200 बच्चे वहाँ काम कर सकें? कुछ नहीं, सिर्फ अपना विकास किया। अपना डिग्री कॉलेज अपना के पैतृक गांव शाहजहाँपुर में बनाया है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, पैतृक निवासी सोहरा गांव पड़ता है शाहजहाँपुर में, वहाँ एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया है वहाँ के बच्चों के लिए। रोजगार वहाँ जो भी टीचर काम कर रहे हैं उसी क्षेत्र काम कर रहे होंगे, हमारे क्षेत्र नहीं किया। एक पेट्रोल पंप लगाया है, एक बारात घर बनाया है, तो अपना विकास तो किया है जम के। ज़मीनें भी सुनवाई आई कि कई जगह जो है विधानसभा ज़मीनें उन्हें भी खरीद ली हैं। लेकिन अगर आप रोजगार की बात करें, आप चिकित्सा की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, कोई एक काम हुआ ही नहीं। अब ग्रामीण परिवेश में भी आप जाओगे तो ग्रामीण भाई बताएंगे कि अगर न्याय पंचायत स्तर गौशालाएँ बन जाती, गौवंश को संरक्षित कर लिया, वो भी काम नहीं हुआ। हमारा गांव गरीब किसान बेचारा रात में ठंड में जो है लेटा हुआ अपनी फसलें बचाने के लिए, आपने क्यों चिंता नहीं की? आप खाद की स्थिति देखिए, महंगाई इतनी हो गई कि 1 कट्टा खाद के लिए तक फ़ोन आते हैं, 1 कट्टा खाद दिलवा दीजिए, खाद की जे पोजीशन हो गई। बिजली व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई, कोई देखने वाला नहीं। तो इतनी चीज़ें ख़राब हो गई। और मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक बरखेड़ा फैक्ट्री, एक मकसूदा फैक्ट्री, जहाँ हमारे मेन फसल हमारे गन्ने की है, वहाँ 2-2 साल पेमेंट नहीं होता है। अभी सूबे के मुख्यमंत्री जी आए, सूबे के हमारे विधायक ने जहमत नहीं उठाई कि ये कहें कि साहब ये 2 फैक्ट्रियाँ हैं, क्या फैक्ट्रियाँ जो है सरकार से बाहर हो जाएंगी? हमारा कृषक आज गन्ना डाल रहा, पेमेंट हो रहा है उसके यहाँ, उसको 2 साल बाद उसके घर में बिटिया की शादी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पैसा लाएगा? दोबारा फिर से फसल के लिए उसे पैसा चाहिए। एक लफ्ज नहीं खुलता है यहाँ की जनप्रतिनिधियों को, तो बड़ा दुर्भाग्य। ये तो समस्या बताई है, किसानों ने कहा है कि मेरा गन्ने का पैसा नहीं मिला है। ये बताए नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। आप मुझे बताइए, मैंने आज अपना किसी चीज़ को डाल दिया, उनको गन्ना डाल दिया, हमको भुगतान 15 दिन में होना चाहिए। ILH शुगर मिल है पीलीभीत 15 दिन में पेमेंट दे रही है, फरीदपुर पे एक शुगर मिल 15 दिन में पेमेंट दे रही, हमारे यहाँ 2-2 साल पे पेमेंट आ रहा। आप समझिए कि जो हमारा कृषक भाई अपनी फसल भी दे रहा है और जब उसके घर में बिटिया की शादी तो ब्याज पे या माल जेवर डाल के अपनी शादी के बिटिया की शादी के लिए पैसा उठा रहा है। कहाँ से लाए पैसा? वो दोबारा फसल उगाने उसके लिए पैसा उधार ले रहा है किसी से। तो बिल्कुल उदासीन समझिए आप यहाँ की जनप्रति। यहाँ की जनप्रति इसमें रहे कि पैतृक हमें मिल ही रही है, बगैर कुछ करे लोग जिता ही रहे, हमें बहुमत से करना है, इसलिए कुछ करना ही नहीं। एक काम वो मुझे बता दें। अभी मैं आपको बताऊँ, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम परसों हुआ, राजकीय मेडिकल कॉलेज बरखेड़ा विधानसभा में तो बना हुआ है 250 करोड़ का, आपने देखा होगा। और जबकि बरखेड़ा विधानसभा में हर साल विधायक चेंज हो जाता है, वो रिपीट नहीं करते हैं किसी को, लेकिन वहाँ 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बन गया। हमारे यहाँ कोई आप बताए तो 50 बेड का भी अस्पताल चल रहा हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 4 बार उनके पिता बन गए, 5वीं बार वो बन गए। जब बगैर कुछ करे बढ़ रहे हैं तो क्या जरूरत इन सब कामों की? तो मैं तो विश्वास दिलाता हूँ, अगर मुझे मौका मिला इस विधानसभा प्रतिनिधित्व करने में तो जितना मेरा मन में है उससे ज़्यादा करने का काम करूँगा इस क्षेत्र के लिए। चलिए एक बात और बता दीजिए, आप गाँव जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जाते हैं जनता के बीच में? देखिए, मेरा तो हमेशा जब भी मैं चाहे छोटे चुनाव में निकला हूँ या वैसे गया हूँ क्षेत्र, मेरी तो क्षेत्र को समझने की हमेशा स्थिति रहती है। जैसे गौवंशों को संरक्षित करने की बात थी तो मेरा जो वार्ड नंबर 28 लगता है, कई गाँव में लोगों ने कहा कि भैया यहाँ की इनकी कुछ व्यवस्था हो जाए, तो मैंने अपने निजी पैसे से उनको गौशालाएँ भिजवाया। रजुआपुर गौशाला में गौवंशों को संरक्षित कराने का काम किया, दलेल नगर गौशाला में किया। ऐसे करके मुझे जैसे अभी मैं गया किसी धर्मस्थल का कोई जोड़ोद्धार होना है, मैंने उसके लिए पैसा दिया। व्यक्तिगत कोई निधि नहीं आती है मुझे,
मुझे जहाँ जैसे इस तरीके से, और बाकी ज़िला पंचायत में चूँकि मैंने आपको बताया इस बार पत्नी है, इससे पहले भाभी जी थी, पिता ही रहे, तो उससे जो सरकारी हम लोगों को आता है उससे भी जितना हम लोगों से हो सकता है करा, और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल 9 साल रहा माता जी का, उससे भी जितना हो सकता है। लेकिन हम लोग तो निजी पैसे से भी अगर कोई समस्या क्षेत्र की आती है और कर सकते हैं तो करने का प्रयास करते हैं हमेशा। तो क्या लग रहा है अगर आपको सपा टिकट देती है, आप ज्वाइन करते हैं, तो क्या मार्जिन रहेगा अगले चुनाव में 27 में? अब ये तो आप पब्लिक से लीजिए कि क्या हमारी जनता कह रही है, देवतुल्य जनता, क्योंकि सपा तो यहाँ से जीती नहीं है। नहीं, मैंने तो फिर आपसे कह रहा हूँ कि लड़ने वालों में जब क्षमता ही नहीं होगी तो कैसे जीत लेंगे चुनाव। उन्होंने क्षेत्र में क्या किया, कभी वो प्रधान नहीं रहे, कभी बीडीसी नहीं रहे। हम लोग 2012 से है 2021 तक ब्लॉक प्रमुख हम लोगों के पास रही। आप समझिए कहीं तो रोड नाली खरंजे बनाए होंगे हमने, कहीं तो बनाए होंगे। 15 साल से जिला पंचायत, कहीं तो रोड खाली नाली खरंजे बनाए होंगे। तो वो भावना भी तो जुड़ी हुई है हमारे साथ। हमने मतलब सौवाद की एक बात ये, क्षेत्रीय नेता होना चाहिए। बिल्कुल, जो बाहर के लड़ेंगे वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते, और यही हुआ हमारे यहाँ 2007 से और 2022 तक जो परिणाम आप उठा के देखो। मेन कारण यही है कि उन्हें गांव की तक जानकारी नहीं थी। 1 महीने पहले आया, उन्हें यही नहीं पता था कि कहाँ पर रजवापुर है, कहाँ पर चौसर हरदो पट्टी है, कहाँ पर महुआ है, कहाँ पर बीरमपुर है। उन्हें यही जानकारी नहीं थी। चंद लोगों में बैठे, 10 लोगों में, उन्हीं से चुनाव लड़े थे, इसलिए हार जीत का अंतर इतना रहा। चलिए, यही चीज़ रहने वाली है जी। 27 के चुनाव। मार्जिन नहीं बताया आपने, फिर भी 20,000 मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला तो 50,000 का अंतर होगा, मैं 50,000 जीतूंगा। 50,000 से बिल्कुल चैलेंज है आपके सामने। 50,000 से इस क्षेत्र को मैं ईश्वर का और सब क्षेत्र का आशीर्वाद रहा। क्योंकि देखिए, अपने में कोई कुछ नहीं होता, जो वर्तमान है वो भी अपने में कुछ नहीं। ये जनता ही जिसको स्रोधार्य कर लेगी और जिसको मस्तिष्क बैठा लेगी, वो ही जो है जीतेगा। और जनता का मूड, अब मुझे रुख ऐसा लगता है जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोग कह रहे हैं कि भैया बस इस बार टिकट लेके आओ और जो है आपके एमएलए बनने का मौका है, और हम सब लोग पूरी ताकत से आपके संग लगेंगे। मतलब जनता साथ है। हाँ, जनता साथ है पूरी तरीके से। बाकी आप सर्वे करेंगे, आपको पता लगेगा। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर रत्नेश गंगवार जी मौजूद थे, जिन्होंने खुल के चर्चा की है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी समाज सेवी के तौर पे वर्क कर रहे हैं पूरे विधानसभा में। कोई राजनीतिक दल नहीं है अभी। नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो जैसे ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन होगी, राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा होगी। हालांकि जब ये अपलोड की जाएगी वीडियो, तब भी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो जाएगी। आप लोग बताइएगा 2027 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे या हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालने वाला है? आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है। बीसलपुर के क्या चुनावी मुद्दे हैं, आपके क्या स्थानीय मुद्दे हैं, वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। क्या समाजवादी पार्टी रत्नेश जी अगर ज्वाइन करते हैं तो कैसा समीकरण रहेगा, क्या समीकरण बदलेगा, ये भी आप लोग, आम जनता, आप सब लोग, बीसलपुर की जनता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसी हिसाब से हम भी अपने रुझान बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आभार, आप यहाँ तक आए, पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।